ये तो प्लीज खड़े होकर गाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे।
Father Amos Ratnaraj Rajan यांचा अपूर्ण Father Rajmani ब्रदरहुड में आए थे और वो साउथ से आए थे और ब्रदरहुड में जब वो आए तो वहाँ पे फादर थे वहाँ के हेड थे फादर वेदरॉन साहब ने कहा कि वो आनंद ग्राम में सेंट फ्रांसिस चर्च में सेवकाई देते आए और उस समय एक चर्च जो था छुट्टी का चर्च था और उन्होंने कहा कि मैं टूटी फूटी उर्दू बोलता फिर भी लोग जमा होते तो लेकिन वो सब तमिल बोल नहीं पाते फादर राजमनी को जिम्मेदारी दी गई कि वो फिर यहाँ के तमिल भाषी लोगों को प्रभु का वचन सुनाए और उनके बीच में सेवा कार्य करें 1959 में वो ब्रदरहुड में आए और उसके बाद कुछ ही सालों में वो इस कम्युनिटी से आनंद ग्राम की कम्युनिटी से जुड़े उनका जो आदर्श था और धर्म विज्ञान था बाइबल को समझने का तरीका था ईश्वर को समझने का तरीका था वो बहुत क्रांतिकारी था पहली चीज जो उन्होंने इस कम्युनिटी को सिखाई उन दिनों ये कम्युनिटी मैंने भी देखा था जब मैं 28 साल का था तो यहाँ पे मैं आया था और डायसिस और ब्रदरहुड में मैंने ज्वाइन करा था तो उस समय तो मैंने यहाँ पे देखा तो वो जो जेनरेशन थी हमारी उसमें गुर्बत थी गरीबी थी अब वो जमाना चला गया हमारी कम्युनिटी जो है हमारा ये चर्च जो है ये बहुत आगे बढ़ चुका है बहुत आगे बढ़ चुका है लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था लोगों को सरकार से कुछ हेल्प मिलती थी उसमें भी करप्शन होता था अगर एगोस ने हमें सिखाया कि किसी के सामने चाहे सरकार हो चाहे कोई हो ऐसे करके बनता ऐसे तो ऐसे कैसे हम आज जो अभी तक कैसे थे कैसे पलटते ऐसे कैसे करते तो उन्होंने सिखाया मेहनत करो और मेहनत करने के लिए सोसाइटी बनाई गई यहाँ पर और उसके अंतर्गत ये जितने भी घर आपको शेड्स दिख रहे हैं इसके अंदर कपड़े बनाने के लिए फिटिंगे लगी और अभी वो काम करते थे यहाँ मुर्गी पालन होता था खेती होती थी यहीं से बहुत ऊपर निकल जाती लोगों को आत्मनिर्भरता आई लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग अपना पैसा अपने आप कमा सकते और इसके साथ दूसरे सोसाइटीज भी जुड़ी जैसे मैश एंड मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द सोशली टू सर्व द हैंडीकैप्ड मैश यहाँ से सारा सामान खरीदता करिए चद्दर और कौन सी चीजें होती मुर्गी अंडे वो सारी चीजें जमा करके अपनी दुकान में ले जाके जो एम्बेसीज थी वहाँ के लोगों को स्टाफ को वो बेचते थे अच्छे प्रॉफिट और वो सारा प्रॉफिट जो था वापस यही आता और इसके साथ नेक्स्ट का बहुत से और भी डेयरों के साथ कॉलोनीज के साथ जुड़ा हुआ था लेकिन हम लोग उन कॉलोनीज से भी बहुत आगे बढ़ सकते तो दूसरी चीज इसमें ये है कि वो विकसित होने के लिए क्या उन्होंने वो तकनीक हमें सिखाई
विकसित अपने आप को करने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। यहाँ की कम्युनिटी कोई बिजनेस क्लास की कम्युनिटी नहीं, ये वो लोग थे जो रोज अपना दुआ बोलते थे और रोज उसमें सुनाते थे। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षित होना है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए जब कोई दूसरा स्कूल यहाँ पे उनको स्वागत नहीं करता था, उन्होंने सीमापुरी में 3 बंधु स्कूल से कि बच्चे वहां जाके पढ़े, और अभी भी के बच्चे होंगे जो वहां पर पढ़ते हैं। और वो स्कूल जो था उसका मैं प्रिंसिपल कभी भी कागज में कभी भी वहां प्रिंसिपल क्या हमें हमारे बच्चे भी अभी हैं, अब तो बड़े हो गए ना, बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंच गए। जब लोगों को शिक्षा के लिए मिले तो सिर्फ 3 बंधु स्कूल तक ही सीमित नहीं रहे। फिर माँ बाप ने अपने बच्चों को और बच्चों ने अपने बच्चों को और आगे आगे और स्कूलों में दिया प्रशिक्षण दी। एक और चीज इन्होंने करी बात राजधानी में कि इन्होंने बच्चों को हॉस्टल्स में भेजा। उन दिनों क्रिश्चियन हॉस्टल्स चला करते थे, तो उसमें बहुत से बच्चों ने हॉस्टल में क्रिश्चियन हॉस्टल्स में रह के परवरिश पाई। और क्योंकि वो क्रिश्चियन हॉस्टल में रहे, क्रिश्चियन परवरिश उनको छुटपन से मिलती गई, तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे प्रभु में आ गए। उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन यहाँ से चले आ रहे थे, उनको बहुत ईमान में मजबूती दी गई। तो दूसरी चीज राजमनी साहब से, फादर राजमनी से हम ये सीखते हैं। लेकिन उसके साथ मैं एक और अपने प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा नई चीज लाने मांगता हूँ। हमारे बीच में फादर राजू जो छुटपन से फादर राजमनी ने जिनको दिया था और जिनको ब्रदरहुड में पढ़ा किया, उस 10 बच्चों में 2 लड़के ऐसे थे जो कि प्रीस्ट बने। एक फादर राजू जो ब्रदरहुड के भी मेंबर बने और इन्होंने डायसिस में भी अपना योगदान दिया, और उसके बाद उनके न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में एक मिशनरी के रूप में प्रवासी भारतीय जो है इमिग्रेट कम्युनिटी है उनके बीच में काम किया। और दूसरे जो है वो फादर जय कुमार जो डायसिस कैथीड्रल में अपनी सेवा करते हैं और ब्रदरहुड के नगर। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। फादर आप सामने आए और मेरे को प्रश्नों का जवाब थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे तो वो कार्यक्रम लगेगा। मैं आपसे इसमें से हमें ये पता चलेगा कि फादर राजमनी की पर्सनालिटी कैसे थी, वो कैसा कैसा काम करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप फादर राजमनी के संपर्क में कब आए? जब मैं 6 या 7 साल का था, छत के नाम से मेरे पास आसमान था और बिस्तर के नाम से जमीन की सड़क थी। उसके गवाह भी सब साउथ में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मुझे सड़क पे सोते हुए देखा है और कई बार आगे बोलते भी थे, मुंह बंद करके सोएगा, डॉग्स बहुत घूमते वहाँ पर। तो उस समय मुझे एक सारी जरूरत थी जो मुझे सहारा दे सके। उस वक्त एक ही हाथ आगे आया जिसका जो हाथ था वो फादर राजमनी का था। जब उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, छत के नाम से हॉस्टल की छत थी, सोने के लिए उन्होंने बिस्तर दिया और खाने के लिए प्लेट दी और मेरे हाथों में उन्होंने किताबें दी ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूँ। फादर राजू, आप मुझे बताइए, आपको फादर राजमनी की कौन सी बात अभी तक बहुत अच्छी तरह याद है जो आपको बहुत अच्छी लगी?
राजमनी की जब मैं थ्योलॉजी कर रहा था, यीशु मसीह के बारे में और गहराई से जानना चाह रहा था, तब मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब छोटे थे वो 3 तरीके से उनकी ग्रोथ हुई, फिजिकली, स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली। फादर राजमनी हमेशा इस चीज पे फोकस करते थे, हर बच्चे को वो 3 रूप से आगे बढ़ाना चाहते थे। फिजिकली, उसके लिए उन्होंने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट कर रखा था और खाने का अरेंजमेंट कर रखा था, जैसे नाइट डे केयर सेंटर, सुबह जाती थी, सुबह खाना खाती थी, हम भी खाना खाते थे, और भी कई भाई बंधु होंगे जो डे केयर सेंटर में खाना खाते थे स्कूल की छुट्टी में बहुत। और उन्होंने स्पिरिचुअली के लिए, ताकि बच्चे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, इस चर्च का निर्माण करा। झोपड़ी वाला चर्च था, हम 6-7 साल से जब तक थे इस चर्च में आते थे, तब से गाना सुनते थे, तब गाने को हम भी गाते थे, तो ये लाइन तो आज भी याद है। और फादर राजमनी के शिक्षित होने के लिए, इंटेलेक्चुअल होने के लिए स्कूल खोले, ताकि हर एक बच्चा स्पिरिचुअली ग्रोथ हो, इंटेलेक्चुअली ग्रोथ हो और फिजिकली ग्रोथ हो। ये 3 चीज़ें आज भी याद है। और जब मैं 10वीं पढ़ के फादर राजमनी के पास आया, कथौली से मैंने पास करी थी, जान विश्वास मेरे साथ थे, नाजर तो नहीं थे शायद, विश्वास से हम कथौली में पढ़ते थे। और जब 10वीं पढ़ के आया फादर राजमनी के पास, तो उन्होंने मुझे जॉब दी, मिस्टर पॉल वहाँ पे इंचार्ज थे सेंट जॉन्स पे, और वेल्डिंग का काम सिखाया फादर राजमनी को। क्योंकि फादर राजमनी का आइडिया था कि अगर ट्रेनिंग करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और अपनी ज़िंदगी बसाए, लेकिन मेरा सपना उससे बड़ा था, मैं बहुत आगे जाना चाहता था दुनिया के अंदर। उस वक्त एक और सहारे की जरूरत थी, वो सहारा दिख रहा है फादर मोदी। फादर मोदी के पास गया, फादर मैं वेल्डर नहीं बनना चाहता, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। फादर मोदी फादर राजमनी के पास गए, राजू को एक मौका और वो पढ़ेगा। फादर राजमनी ने कहा ये तो अब पैसे कमाने लग गया, पढ़ाई कैसे करेगा। फादर मोदी ने कहा एक मौका तो दो कम से कम। फादर राजमनी के लिए बोला हम इसको 3 महीने का मौका देंगे, अगर ये फेल हो गया तो आप जिम्मेदार हैं। फादर मोदी ने लेटर लिखा मिस्टर मंदिरम को और यूनाइटेड स्टेट में अशोक देवी को। अशोक देवी ने मना कर दिया, एडमिशन नहीं होगा आपका, पहली बात। मैंने कहा सर एक मौका दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम जाओ मिस्टर नथानिएल के पास, वो लेवल सीन है, उनसे बात करो। जब मैं मिस्टर नथानिएल के पास गया, उन्होंने मना कर दिया, मैंने तो पैर पकड़ लिया सबके सामने, मैं छोड़ूंगा नहीं सर जब एडमिशन नहीं होगा। छोड़ो छोड़ो, मैं कहना छोड़ूंगा नहीं, एडमिशन दे दो प्लीज। फाइनली मैं एडमिशन दिया और 1 महीने में दिल्ली यूनाइटेड स्कूल में मैं हॉस्टल बना और स्पोर्ट्स में बेस्ट अवार्ड जीता और पढ़ाई में अच्छा जीता। तो मतलब फादर राजमनी ने और फादर मोदी ने मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका और दिया था कि मैं पढ़ाई कर सकूँ और पढ़ाई के बाद आज आपको भी सामने करूँ। तो फादर आपका जो उसने यहाँ बिशप्स कॉलेज में थियोलॉजी पढ़ रही है, तो उसमें आपको ये जो शिक्षा जो दी गई फादर राजमनी की तरफ से कि क्या कामयाब हुई, इसमें आप कितना आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हुआ? फादर राजमनी की एक आदत थी जो भी फादर मोदी ने बताया, वो बड़े क्रांतिकारी टाइप के थे। जैसे फादर सोनम का भी ऐसे नेचर है और कुछ गुण उनके अंदर भी हैं। तो मैं जब कॉलेज कर रहा था, मैंने ये सोचा कि जो फादर राजमनी का जो काम है उसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। कॉलेज करने के बाद वापस ब्रदर जब आया तो मैंने फादर सबसे बात करके ब्रदर को जॉब खोला, नए शब्द खोला ताकि बच्चे पढ़े और जैसे मेरे को मौका मिला ऐसे और बच्चों को भी मौका मिले, ताकि पढ़ लिख कर वो भी आगे बढ़ सके, आगे बढ़ सके और वो भी समाज में कंट्रीब्यूशन दे सके। हो सकता है वैसे और नया हो जाए। मैं आपसे कम बात करें, फादर राजमनी तो वैसे तमिल नहीं है, हिंदी के नॉर्थ इंडियन है, तमिल में आप कुछ आपके बुजुर्ग के लोगों तमिलनाडु के नंबर के लिए தெரியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் நான் பேச முடியும் ஏதாவது யார் வந்து பேசுவாங்க நான் ஆன்சர் கொடுத்துருவேன் இதனால என்ன சொல்றது தெரியல
मिशन से पढ़ते हैं पढ़ते हैं और अपनी लाइफ बनाते हैं। ये जरूरी है, ज़्यादातर नहीं तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं आगे बढ़ेगी। लोगों को अच्छे मौकों तक पहुँचाना, शिक्षित करना, इंटेलेक्चुअली उनको आगे बढ़ाना, उनकी शादियाँ करना, उनके बच्चों को फिर परवरिश करना, ये सब एक कम्युनिटी का चर्च की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर इसलिए बुलाते हैं कि वो दूसरों की जिंदगी बनाए। अगर मेरी जिंदगी बनी है तो कोई मेरी भी जिंदगी बनाने वाला होना चाहिए। तो हमने जब फादर राजमनी से ये प्रेरणा देखी कि वो उनमें से थे जो जिंदगी बनाते। जब वो मरे उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं, जेब में कोई पैसे नहीं, अलमारी में बहुत ही कम कपड़े थे जो उनको जरूरत थी कोई नहीं। गरीबी में वो रहे एक कमरे में, उसमें भी सीलन रहती थी, उनकी हेल्थ भी खराब हो गई, शहीद नगर में वो आके रहने लगे। लेकिन वो उन्होंने बहुत से लोगों को अमीर बनाया। ब्रदरहुड सोसाइटी एक ऐसी मिशन है हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जिसमें हम लोगों का यही काम है। और बल्कि दूसरे भी जो पासवान है, जो खिदमत में आते हैं, उनका क्या काम है कि हम दूसरों की जिंदगी को बनाते हैं, लेकिन उसमें लोग आने चाहिए। आज फादर राजमनी अगर अपना जीवन नहीं देते तो हम लोग भी आगे होते। मैं भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करके ब्रदरहुड में आया, ब्रदरहुड को इस मिशन को ज्वाइन। और आपकी कम्युनिटी में जो नौजवान लड़के हैं, आप लोगों से भी हमारा एक अपील है कि अगर किसी को ईश्वर की ऐसी बुलाहट है जो हमारे मिशन को ज्वाइन करता है, CNI में एक अद्भुत मिशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटीज में काम करती है, जैसे बहुत सी कम्युनिटीज को सिर्फ आनंद ना मिली। अगर आप इतिहास देखिए 1877 से बहरौली, चिराग दिल्ली, तुर्कमान के फतेहपुरी, करनाल, दूर दूर तक रेवाड़ी, इन सब जगहों पर इस मिशन का काम रहा है, जहाँ जिसके वजह से कलीसिया स्थापित हुई और दूसरे लोगों की जिंदगी में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह के पीछे इस तरीके से अनुसरण करना मानता है जैसे हम लोग करते हैं, ब्रदरहुड में रहकर प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता है, तो अपने इस बुलाहट को जरूर आजमाएं। आप मुझसे संपर्क करें, फादर राजू से संपर्क करें, फादर सोलमन से संपर्क करें। हम लोग आपको इस बात की गाइडेंस से प्रभु आप सबको बहुत आशीष से। और राजमनी साहब की, फादर राजमनी की ये जो हम सालाना धन्यवाद देते हैं, आने वाले दिनों में और वर्षों में हमेशा मनाई जाए और उन्हें प्रेरणा के स्रोत के रूप में याद किया जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीष के लिए और प्रार्थना करते हैं गवाही के लिए, हमारे जीवन के लिए, कि आपके सेवकों द्वारा हमारे जीवन बनाए गए। प्रभु इस कलीसिया के ऊपर आपका आशीर्वाद हमारे देश का बना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से मेरी पुरानी कलीसिया से मिलाया। प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैं अपने पुराने लोगों से मिलता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। और मेरा विश्वास है कि हम सब सेंट फ्रांसिस चर्च की कलीसिया अच्छी है, खुश है और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। और परसों जब मेरे पास
भाई साहब का मैसेज आया, फोन आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू भाई साहब, आपने मौका दिया और परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से मौका दिया कि मैं आपके सामने आकर के प्रभु का वचन शेयर कर सकूं। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरी कलीसिया जहाँ पर अभी मैं सेवा कर रहा हूँ उनकी तरफ से, सेंट माइकल की तरफ से आप सबको सलाम। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इससे पहले कि आज हम प्रभु के वचन में स्मरण करें कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपके सामने वचन पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर मनन करेंगे। आज तो मैंने खास तौर से जब मेरे सामने ये मैसेज आया, फोन आया कि आज हम इस चर्च का फाउंडेशन डे, फादर राजामणि जिन्होंने इस कलीसिया को इस्टेब्लिश किया, बनाया, और आज वो बड़े आत्मिक रूप से और बुनियादी रूप से बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे सामने एक समस्या थी कि मैं क्या वचन शेयर करूँ। इनफैक्ट हर पासवान के सामने ये हम किस जगह प्रेयर के लिए जा रहे हैं, क्या विषय है, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये सवाल आता है क्या हम प्रभु का वचन वहां पर बांटे। और मैंने प्रार्थना करी और तो प्रार्थना के साथ जो मेरे सामने प्रभु का वचन आया, इफिसियों की पत्री, पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, इफिसियों की पत्री और उसका तीसरा अध्याय, Ephesians chapter 3 verses 14 to 21। इफिसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय 14 से लेकर के और 21 पद तक मेरे सामने आया और आज मैं उस पर हम स्मरण करेंगे प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवत्त होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी वृद्धि और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में है। और पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि आपका वायदा है जैसा कहीं जहाँ पे मेरे नाम से दो या तीन होंगे वहां मैं होऊंगा। प्रभु हमारा विश्वास है कि प्रभु आप हमारे बीच में हैं, आपका आत्मा हमारे बीच में मंडराता है पिता परमेश्वर। और इस समय प्रभु आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आप एक बार फिर से हमारे हृदयों को तैयार करें, आपके वचन को समझने में हमें बुद्धि दे, अपनी आत्मा से बसा करें पिता परमेश्वर। हमारे हृदयों को तैयार करें, हमारे हृदय दिमाग को खोल दे प्रभु जी, कि आज का वचन हम सबके लिए, पूरी कलीसिया के लिए बड़ी आशीष का कारण हो। और मेरी भी सहायता करें कि प्रभु मैं आपके वचन को आपके अनुसार बता सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जब मेरे सामने ये सवाल आया कि मैं क्या प्रचार करूं, और जब ये वचन मेरे सामने आया तो मैं जब इसको पढ़ रहा था, इफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय 14 से 21, तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि ये पौलुस की प्रार्थना है परमेश्वर से इफिसियों की कलीसिया के लिए। क्या है ये पौलुस की प्रार्थना है।
फादर राजामणि ने, मैं याद देख रहा था 1966 से लेकर 1998 तक सेवाएं दी है, करीब 32 इयर्स में काउंट कर रहा था। और प्रभु के सेवक बैठे हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं इस चर्च में दी है। प्रभु ने मुझे भी मौका दिया, करीब 3.5 साल मैंने यहाँ पर आप लोगों की सेवा का मौका मिला। पौलुस अपने समय का हाईली क्वालिफाइड, यानी अगर उसके पीछे वो कहता है कि मैं दुनिया भर के गोद का, और अगर उसकी जॉब और प्रोफाइल सब कुछ देखे तो वो उस समय में रोमी साम्राज्य में तो शायद मैं सोचता हूँ कि स्टेट ऑफिसर की पोस्ट पे रहा होगा। तो सब कुछ छोड़ करके जब उसका प्रभु से दर्शन हो गया, एनकाउंटर हो गया, वो सब कुछ छोड़ करके वो प्रभु की सेवा में आ गया और जगह जगह जाके प्रभु का कार्य किया। उसने कलीसियाओं की स्थापना करी। और जब वो वहां से चला जाता था और अगर किसी किस्म की कोई समस्याएं आती थी तो अपने सेवकों के द्वारा या चिट्ठी पत्र लिख करके वो उनसे बातचीत करता था, उनको समझाता था कि तुम्हारे बीच में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। इफिसियों की कलीसिया के अगर इफिसियों का बैकग्राउंड देखें तो अगर हम उसको आज के समय में कंपेयर करें, एक समुद्र का किनारा, एक जहाँ पे बंदरगाह, या जहाँ पर एक ऐसे देखा जाए तो एक आज के अगर हम समय में उसको कंपेयर करें तो मैं सोचता हूँ बॉम्बे या मद्रास जहाँ पे बंदरगाह है, डॉक्स है, पानी के जहाज आते हैं, पुराने जमाने में वहाँ पर बिजनेस हुआ करता था। एक डेवलप्ड सिटी से कह सकते हैं, कमर्शियल सिटी कह सकते हैं। और एक चीज और है मेरे दोस्तों कि जब भी किसी भी समाज में, देश में, कलीसिया में डेवलपमेंट होती है, ज्ञान बढ़ता है, पैसा आ जाता है, तो बहुत सारी बुराइयां भी आ जाती हैं। ये मेरी अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस की है। प्रभु ने मुझे नौकरी के साथ साथ अपना बिजनेस किया, पैसा भी कमाया, और मेरे सर्कल में मैंने बहुत से लोगों को देखा पैसा आने के बाद बड़े थोड़े से लोग हैं जो प्रभु में मजबूत बने रहते हैं। नहीं तो आप ध्यान उठा कर देख लीजिएगा, कलाम पढ़ लीजिएगा। तो वहां पर इफिसियों की कलीसिया में भी कुछ समस्याएं आई और पौलुस यहाँ पर उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। हम सब जिन जिन कलीसियाओं में रहे हैं, मैं जनता सोचता हूँ कि जितने भी प्रभु के सेवा कर उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो हमने मेहनत करी वहां पर, जो हमने कार्य किया वहां पर, वो काम और आगे बढ़े, लोग प्रभु में और आगे बढ़े, लोग विश्वास में और आगे बढ़े। जितने साल फादर राजामणि ने यहाँ पर सेवाएं करी, उनकी कोशिश रही होगी कि ये कलीसिया आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ी जाए। उन्होंने अपनी जी जान लगाया होगा। पौलुस ने भी जहां जहां कलीसियाएं खड़ी करी, उसकी यही कोशिश रही। और जितने भी लेटर्स उसने लिखे हैं, ज्यादातर लेटर्स जेल से लिखे हैं और उन परिस्थितियों में लिखे हैं जब उसको पता नहीं था कि मैं जेल से जिंदा बाहर जाऊंगा कि नहीं। ऐसे हालात में सामने वाले को मोटिवेट करना, हिम्मत देना और सही राह में आगे बढ़ाना आसान नहीं होता जल्दी से। प्रभु की सेवकाई भी आसान नहीं है, क्योंकि जहां जहां प्रभु का काम होता है शैतान भी बड़ा पूरी कोशिश होती है प्रभु की सेवा या आत्मिकता में आगे बढ़ने से रोकने के लिए। और यहाँ पर लिखा है का जो आपका तीसरा अध्याय पढ़ा गया है, यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस की प्रार्थना है और इस पत्री में वो वहां पर प्रार्थना कर रहा है। और वहां पर देखते हैं कि ये दो तरह के, अगर आप पहला चैप्टर पढ़े तो वहां भी एक प्रार्थना है इसकी, तीसरा चैप्टर है जहां भी वो प्रार्थना कर रहा है। इसके लिए इफिसियों की कलीसिया के लिए। और वो प्रार्थना अगर हम देखें तो सांसारिक रूप से बिल्कुल फर्क है। क्या कहना चाहिए बस है,
प्रभु यीशु मसीह की आप शिक्षाएं देख लो तो वो दुनियावी ज्ञान जो है या दुनियावी रीति रिवाज में बिल्कुल उलट है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे। दुनियावी ज्ञान या दुनियावी चीजें क्या कहती है, एक मारा है तो भैया मैं तो 4 बार के आऊँ, 2 तो आके आऊँगा, कोई बात नहीं 4 रोटी खाता 2 तो मैं भी खा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि कोई सताए तो उसके लिए प्रार्थना करो। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है बदला नहीं, क्षमा करो। तो उसकी सारी बातें, प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें दुनियावी चीजों से बिल्कुल उलट है। और यहाँ पे भी वो प्रार्थना कर रहा है और कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे, वर्णन करेंगे। यहाँ पर पहली चीज हम देखते हैं लिखा है पहले पद में 14 पद में, इस कारण पौलुस प्रार्थना कर रहा है, इस कारण मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है। इस समय पौलुस जो है रोमी साम्राज्य की कैद में है, सैनिकों के कड़े पहरे में है और वहां पर वो घुटने टेककर जेल में प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? कलीसियाओं, और भी कलीसियाओं के लिए कर रहा हो। मैं जब सेमिनरी में था तो बुजुर्ग पास्टर से मैंने सीखा था, शायद पहले भी मैंने कई बार जिक्र किया है, वो अक्सर अपने सर्मन में कहते थे कि वो पादरी नहीं है जो अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना ना करे, और वो कलीसिया नहीं है जो अपने पासवान के लिए प्रार्थना ना करे। बड़ा जरूरी है प्रार्थना, क्योंकि इस आत्मिक युद्ध में जो हमारा विरोधी है वो हमसे कहीं ज्यादा चतुर, चालाक और ताकतवर वाला ध्यान कर ले। वो नहीं चाहता कि हम प्रभु में आगे बढ़े, वो ऐसे ऐसे फंदे लगाता है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास भी पहुंच गया था 40 दिन का। सबसे पहले क्या बोला था कि पत्थरों को क्या बोलते, उसे पता था इस समय इसकी जरूरत क्या है, वो बड़ा शातिर है। तो पौलुस यहाँ पर घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए। प्रार्थना के बहुत सारे हमने एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि अब्राहम ने खड़े होकर प्रार्थना करी, दाऊद ने बैठ करके प्रार्थना करी, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया वहां पे मंदिर के समर्पण के समय खड़े होकर के प्रार्थना करी, और प्रभु यीशु मसीह जब उसका आखिरी समय आया तो वो अपने चेलों से भीड़ से दूर होकर के निकाय के मुंह के बल गिर करके प्रार्थना करी। घुटने टेक के प्रार्थना करने का मतलब है मेरे दिलों, अपने आप को नम्र और दीन कर देना। और दूसरी बात वो कहता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम अपने आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य में, इंटरनली, बाहरी रूप से नहीं, भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, आत्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग होते जाओ, मजबूत होते जाओ। ये कर रहा है पौलुस प्रार्थना आज हमारी कलीसियाओं के लिए, सेंट फ्रांसिस चर्च की कलीसिया के लिए, अलग अलग कलीसियाओं के लिए। हम दुनियावी रूप से तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें मेरे लोग, कुछ समय से हम जब देख रहे हैं कि चारों तरफ संसार में लड़ाई झगड़े, वर्ल्ड वॉर के अंदेशा है, इजराइल हमास में, ईरान में जगह जगह पे बम डाल रहे हैं दूसरे के ऊपर, बच्चे भूखमरी अभी खाने के लिए लोग वहां जा रहे हैं, न्यूज में अगर आप देखोगे तो वहां गोली मार दी जा रही है उनको, खाने के लिए लूट मची रही है वहां पर। आदमी पावर के लिए, पैसे के लिए, सत्ता के लिए इतना पागल है कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्यों आखिर क्या है लड़ाई झगड़े का अंत?
को बुराई से जीत लो। काहे से जीतो? बुराई से जीत नहीं सकते। कोई भी लड़ाई लड़ करके चाहे कई पीढ़ियां निकल जाए, बुराई का अंत बुरा सा हो नहीं सकता। बुराई का अंत सिर्फ भलाई से हो सकता है। न जाने कितने नेता मारे गए, न जाने कितने लीडर्स मारे गए, न जाने कितने योद्धा मारे गए, न जाने कितने आम पब्लिक, इन्होंने उनका कसूर नहीं था। वो तेहरान में दिखा रहे कि वो अपने घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आप सोच के देखिए, कुछ घंटे पहले अनाउंसमेंट हो जाए कि जी शहर छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो, अपने घर छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से, कुछ भी हो सकता है। आसान है क्या घर छोड़ के भागना? आदमी कहता है विश्व। ये जब होता है जब हम आत्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं होते। पौलुस कह रहा है कि वो अपनी वो प्रार्थना कर रहा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। मेरा चीजों हमारे जीवन में जब कठिनाई आती है, मृत्यु आती है, ऐसे समय आते हैं जिनके विषय में हम सोचते हैं कि उनका हम सामना नहीं कर सकते, तब ऐसे समय में हमें स्वयं को निर्बल, असहाय महसूस करने लगते हैं हम अपने आप को। परंतु यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में हो, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहे थे, वो चेले, वो भीड़ जो उसके पीछे चलती थी, बड़े व्याकुल थे, परेशान थे, हमारा क्या होगा? प्रभु यीशु ने बोला, मत घबराओ, चिंता नहीं करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सहायक देके जाऊंगा। कौन है सहायक? कौन है सहायक? सहायक कौन है? मांग कर देखो, परख कर देखो। वो कह रहा मांग करके तो देखो, मैं तुम्हारे सर पे जोड़ देखो, परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। जब हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, वहां पर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है और हमें ताकत मिलती है। पौलुस यही विनती इफिसियों की कलीसिया के लिए करता है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर अपने भीतरी मनुष्य में इंटरनली आत्मिक रूप से मजबूत हो जाए। अगली बात 17वें पद में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में क्या करे? निवास करे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर जड़ पकड़कर समझ सको। हमारे हृदय में कौन निवास करे? मसीह निवास करे। ये दुनियावी चीजें नहीं, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, नफरत, तमाम चीजें छोड़ दो। वो कहता है तुमने जब प्रभु को जान लिया तो पुरानी बातें भूल जाओ, छोड़ दो, नया जीवन तुमने अपना लिया है। ये जहां जहां भी पौलुस में लेटर लिखे हैं ना, वहां पर उसने बड़ी मेहनत करी थी, मगर वहां पर झूठे शिक्षक आ गए थे, बहुत सारी परेशानियां आ गई थी, आपसी मतभेद हो गए थे, खाने पीने को लेकर झगड़े होते थे, तरह तरह की बातें होती थी। वो कहता तुमने सारी बातें कहां से आ गई भाई? मैंने तो तुम्हें प्रभु में ऐसी शिक्षा नहीं दी। पौलुस कहता है यीशु तुम्हारे हृदय में निवास करता है। कहां पर निवास करता है? हमारे हृदय में। प्रभु का वचन कहता है हमारा घर परमेश्वर का क्या है? घर किसे कहते हैं? घर वो स्थान है जहां पर आराम, सुरक्षा और चैन मिलता है। एक बार कहते हैं दो रिलेटिव क्या जाए, किसी के यहाँ बड़े दोस्त के यहाँ चले जाए, रात भैया अपने घर में काटे जाते, जो रात की चैन सुख चैन नहीं अपने घर में आती, किसी के यहाँ नहीं आती है, उसे कहते हैं घर। परंतु क्या आपका घर या आपका हृदय जो प्रभु का घर है, वहां पर
चैन और आराम और खुशी मिलती है प्रभु को मेरे दिल में आकर के। मेरे जो पिछले 16-17 सालों में मैं भी इस तरफ लोग ज्ञापन करता नहीं, और जब हम कई बार मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ये पौलुस की पत्रिका पढ़ता हूँ, खासतौर से नए नियम में जो या प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में पढ़ता हूँ, तो आज से 2000 साल पहले का समय और आज के समय में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। वो सारी समस्याएं जब भी थी आज भी, और समस्या यह कहना चाहिए इस संसार का जो मालिक है, सरदार है, कौन है जी? है जी? कौन है? पक्की बात, इस संसार का मालिक कौन है? यहां भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि संसार का मालिक परमेश्वर है या फिर शैतान है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह से कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, तो क्या प्रार्थना सिखाई? हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। कहां पर? कहां पर? इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी कहां पर पूरी हो, यानी हो नहीं रही है। ये प्रार्थना करते रहो, उसका राज्य नहीं है। जिस दिन उसका राज्य संसार में आ जाएगा ना, ये विश्व, ये एटम बम, ये लड़ाई झगड़े, ये गुस्सा, ये नफरत, ये नाराजगियां, ये बदला, सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्वर्ग में सब कुछ नहीं है, क्योंकि वहां परमेश्वर का राज्य है। हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारा दिल जो है परमेश्वर की स्थान है। क्या वो प्रभु की जगह, प्रभु वहां पे चैन से रहते लायक है? जगह हो जड़ पकड़कर रहने के विषय में पौलुस लिखता है, तो इसके पीछे जड़ को वह प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। तो हम जानते हैं कि जड़ का जो दो काम होते हैं, पहला काम है वो पेड़ पौधों को क्या देता है? पोषण देता है, खाना देता है ना। और दूसरा काम क्या होता है? उसको पकड़ के रखता है, उसमें स्टेबिलिटी देता है, स्थायित्व बना के एक जगह के रखता है उस पेड़ को, जड़। पौलुस कह रहा है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे और तुम प्रेम में नींव डालकर जड़ पकड़े रहो। मसीह जीवन की नींव प्रभु यीशु मसीह है ना। कहते हैं कि कभी भी बिल्डिंग की नींव इतनी गहरी होगी, वो बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी। अभी हमारे चर्च में काम चल रहा है, पेरिश हॉल बनाने का काम चल रहा है, तो हमने कोशिश करी भैया नींव इतनी गहरी हो सके कर दो। मान लो कल को इसके ऊपर 2-4 मंजिल और खींचना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भैया कॉन्ट्रैक्टर को नींव मजबूत रखो, ये सबसे मेन काम। मसीह जीवन में ठीक इस प्रकार है, उसमें जितना ऊंचा उठेंगे विरोध के थपेड़े भी उतने ही ज्यादा सहने पड़ेंगे। हम जितना प्रभु के नजदीक जाएंगे परीक्षाएं उतनी आगे आएंगी। हम जितना प्रभु के नजदीक जाएंगे हमें परेशानियां उतनी अधिक आएंगी। क्यों आएंगी? मैं तो ईमानदारी से चल रहा हूँ जी, मैं तो प्रभु का काम कर रहा हूँ, मैं तो बाइबल की सारी बातें मान रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में तकलीफ, परेशानी, बीमारी, ये परेशानी क्यों है? क्या है इस सवाल का जवाब? कोई जवाब है इसका? क्यों? वाई? है जी? कोई बता सकता है? सताए जाएंगे तो बताएंगे, सताए जाएंगे तो सताए क्यों जा रहे हैं? तो शैतान हमें बदलाने की कोशिश करता है। क्यों कर रहा है? अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं?
आप जहाँ भी नौकरी करते हैं, अगर आप अपने बॉस की बात ना मान के, जो वहाँ का मालिक है, उसकी बात ना मान के दूसरे की बात माने, तो वो कितने दिन रखेगा आपके पास? मालिक कौन है यहाँ का? है? नहीं है। कौन है मालिक यहाँ का संसार का? भी शैतान है। आप उसके अनुसार चल नहीं रहे, आपको खुदा खुदा कर रहे हो, तो आपको कैसे बैठने देगा? जिस दिन प्रभु का आना हो गया यीशु मसीह का, ये सारे लड़ाई झगड़े समस्याएं, विश्व युद्ध हो, ये बैठा हुआ सब खत्म हो गए। ये गुस्सा, नफरत, लालच, सब बुराइयां सब खत्म। रात को जवान बच्चे अगर टाइम से ऑफिस से घर आए ना, दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती है, नेगेटिव ज्यादा दौड़ता है। क्या हो गया? क्योंकि संसार पर किसका राज्य है? मैं बार बार उसका नाम नहीं लेना चाहता, मगर हमें जानना है, समझना है। मेरा जीरो मसीह जीवन भी ठीक इसी प्रकार है। हम जितना उठेंगे विरोध, उतना हमारे विरोध उठाएगा। परंतु ये नींव प्रभु यीशु मसीह है, तो फिर ये विरोध अगर प्रभु यीशु मसीह नींव है, तो ये विरोध, ये थपेड़े, ये हवा के झोंके हमें गिरा नहीं पाएंगे, हमें नाश नहीं कर पाएंगे। हम उसी बुद्धिमान मनुष्य के समान होंगे जिसने अपने घर की नींव चट्टान पर डाली थी। कहां पर डाली थी? और वो चट्टान हमारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और अगर हमारी नींव अच्छी नहीं है, तो जरा से टेंशन, चिंता, फिकर, परेशानी, लड़ाई झगड़े विश्वास में ही भूल जाते हैं, खुदा से लड़ने लग जाते हैं, चर्च आना ही छोड़ देंगे, बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे, दुआ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मत करो। किसका नुकसान करो? खुदा का या शैतान का? अपना करो। मेरा चीजों, अगली बात पौलुस अपनी प्रार्थना में आगे कहता है, सब पवित्र लोगों के साथ, क्या लिखा है? सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। यकीन मानिए, परमेश्वर के उस प्रेम को, एक वर्ष है लिखा है, परमेश्वर ने इस संसार से, मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और अगर हम इस वर्ष को समझ जाए, तो परमेश्वर का प्यार, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब कुछ समझ में आ जाएगी। सब समझ में आ जाएगी जिस दिन हम प्रभु के उस बलिदान को, उस बड़ी योजना को समझ जाएंगे। और आखिर में लिखा है पौलुस की प्रार्थना के विषय में, तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर होते जाओ, कंप्लीट होते जाओ। पौलुस एक जगह पे कलीसियाओं को बोलता है कि समय के अनुसार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? मैच्योर हो जाना चाहिए था, समझदार हो जाना चाहिए था, तुम्हारा खाना पीना कैसा सॉलिड हो जाना चाहिए था। मगर तुम अभी तक वहीं के वहीं पड़े हो, तुम अभी तक दूध ही पी रहे हो, तुम अभी तक दलिया ही खा रहे हो। समय के अनुसार तो हमारे बाप दादाओं को परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटी के रूप में चुना था। आज अगर हम अपने आप को खानदानी मसीह कहते हैं ना, तो वो हमारे बाप दादाओं ने प्रभु को ग्रहण किया था। क्या वो वाला विश्वास हमारा है? क्या वो आत्मिकता हमारे अंदर है? क्या वो मजबूती, वो गहराई हमारे अंदर है? पौलुस कहता है अंत में कि प्रार्थना करता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से बलवंत होकर के मसीह यीशु की प्रेम में नींव डालकर और उसे अपना आधार बनाकर परमेश्वर के प्रेम को न सिर्फ समझना है, बल्कि स्वयं को निरंतर का मतलब मालूम है? लगातार, रुकना नहीं है,
लगातार सिद्धता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि मसीह जीवन ठहराव का जीवन नहीं है। जहाँ ठहराव आ जाता है, अगर नदी का पानी ठहर जाए किसी खड्डे में तो वहां खुशबू आ जाती है, सड़ान आ जाती है। परमेश्वर में, मसीह में, विश्वास में हर रोज हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे अजीजों, पौलुस कहता है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए प्रयास करें। क्या पाने के लिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ। हम अपने जिस चर्च में वहां पे हर संडे में गाना गाते हैं सर्वन से पहले, पवित्र आत्मा मुझे ले चल प्रभु के चरणों में, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूँ, अपना एक सहायक देके जा रहा हूँ, तुम मेरे पिता से, पवित्र आत्मा से, मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। और आज भी 2025 आ गया है कि आज भी प्रभु का वायदा एज इट इज है, बदलता नहीं है उसको। वो कह रहा है कि हमारे हृदयों में प्रभु यीशु का वास होना चाहिए, हम परमेश्वर के प्रेम को समझें और परिपूर्णता की ओर, सिद्धता की ओर लगातार बढ़ते रहें, लगातार बढ़ते रहें। और आखिरी पद में लिखा है, वो कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है, कौन? सर्वसामर्थी परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह। अब जो ऐसा सामर्थी है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है कि हमारे अंदर क्रियाशील, एक्टिव है? और यीशु मसीह एक्टिव है मेरे अंदर। जो हम में क्रियाशील है, हमारी वृत्ति और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। पौलुस कहता है, मैं प्रभु में होकर सब कुछ कर सकता हूं, प्रभु के बगैर कुछ नहीं। क्या लिखा है? अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है कि हमारी वृत्ति और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युग युग होती रहे। मेरे अजीजों, बड़ा जरूरी है हम अपने परिवार में, अपने समाज में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप या हमारे बुजुर्ग जो प्रमुख दादा दादी परदादे सो गए हैं, अगर हम उनको प्यार करते हैं और उनको प्रति हमारे मन में सच्ची श्रद्धांजलि है, तो मैं उसे सच्ची श्रद्धांजलि मानता हूँ कि उनके जीवन की जो अच्छाइयाँ थी वो अपने अंदर ले लो। इससे बड़ी श्रद्धांजलि उसको। वो फादर राजा मणि जो इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए अपना बड़ा कीमती साल 35-40 साल दे गए, उनकी जो जीवन की अच्छाइयाँ थी, जो हमें देना चाहते थे, क्या वो आज हमारे अंदर है या जब तक थे वो तभी तक है? सोचने की बात है। थोड़ा सा इफिसियों 3 पढ़ा गया आपके सामने 14 से 21, थोड़ा सा चौथे पद की कुछ पद पढ़ूंगा, जल्दी से खत्म करूंगा। उसका एंड है, क्या लिखा आगे? सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, क्या हूँ? बंधुआ है, कैदी है, वो जेल में है। वो कह रहा मैं तुमसे विनती करता हूँ, कलीसिया से विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जब तुम्हारा बपतिस्मा हुआ था, जब तुम्हारा कंफर्मेशन हुआ था, तुमने कुछ शस्त्र वायदे किए थे प्रभु में, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। क्या कह रहा है? उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता, सारी नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सहमति। आज ये पूरे संसार में जो युद्ध चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हम सड़क पे जाए, किसी की गाड़ी इधर से गाड़ी लग जाए, देखो ऐसा आजकल के तो बहुत सी गाड़ियों में देखता हूँ, लोग अपनी गाड़ी में बकायदा डंडा पाइप कुछ रखते हैं ताकि आप आ जाए।
यही क्या करते हैं तो टाइम निकल गया। जब प्रभु ने बुद्धि दी तो फिर प्रभु हमारा सहारा है, सारी ताकत, सारी हमारी हाथ, हमारा बचाने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला, ये हथियार नहीं है। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। एक कपल मेरे पास आया 60-65 साल का, रिटायर हो चुके हस्बैंड वाइफ, 40 साल का साथ नहीं रह सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ लिविंग? आज समाज की क्या स्थिति है? लिखा है सारी दीनता, सारी नम्रता सहित धीरे धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में, इसमें मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। क्यों? क्योंकि एक ही देह है, एक ही आत्मा है। जैसे जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर पिता है। इसलिए हम मसीहों को आपस में एक होके रहना है। वो प्रभु के सेवक जिन्होंने हमें प्रभु में जीता था, वो जो कुछ हमें सिखा गए, प्रभु का वचन सिखा गए, क्या आज भी वो हमारे दिलो दिमाग में है? हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, खानदान में, कलीसिया में, समाज में, जहां हम काम करते हैं वहां पर है? हम मसीह हैं या जो दुनिया के दूसरे लोग जी रहे जैसी जिंदगी वैसी? कई बार हम ट्रेन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ लोग नजर आते हैं या कुछ लग रहा है क्रिश्चियन ऐसा ही नहीं है ना? कई बार ऐसा होता है, हम पूछ भी लेते हैं लंबे सफर वगैरह है, भाई आप क्रिश्चियन हो? आगे आपने कैसे जाना? नहीं भाई, आपकी शक्ल, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत करने का तरीका बता रहा है आप मसीह हो। We are different, we are unique, we are VIP। हम आम इंसान नहीं है, हम परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। ये सारा संसार आज भी मसीहों की तरफ बड़ी उम्मीद से आशा लगाए देखता है कि वो शांति, वो तसल्ली, वो प्यार, मोहब्बत वो संसार को बांटेंगे। मगर वो जब हमारे अंदर, हमारे पास होगी वो चीज करके दिखाएगी। मेरे अजीजों, मेरी प्रार्थना है पूरी कलीसिया के लिए, और मैं सोचता हूँ राजा बनी अगर आज यहाँ पर जिंदा होते तो ये उनकी भी प्रार्थना थी। पौलुस अपनी इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम सब पासवान लगातार अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, और मुझे पता है आप लोग भी करते हैं हमारे लिए। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उसके लिए, बड़ा जरूरी है। अगर हम इस आत्मिक युद्ध में जीतना है तो लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, प्यार करना, मेलजोल करना, क्षमा करना, ये सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम परमेश्वर के इस भेद की बात को समझ सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सचमुच में आप महान दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। और प्रभु जी, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने हमारी खातिर, आपने मेरी खातिर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तमाम सेवकों के लिए, आपके इकलौते पुत्र के लिए, और तमाम वो सेवक जिन्होंने अपने समय के अनुसार बहुत से लोगों को आपने जीता, मसीह ने जीता, प्रभु ने जीता। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन सेवकों को, उनकी सेवकाई को बहुतायत से फलवंत करें। आज भी जो प्रभु जी इंटीरियर्स में, गांव देहात में, विरोध में, तकलीफ में, शहर में प्रभु जी जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रभु जी आप उनकी सेवाओं को कई गुना फलवंत करें। फादर राजमणि ने इस कलीसिया के लिए जो अपनी सेवाएं की, प्रभु जी महोदय
कि ये कलीसिया दिन ब दिन और अधिक आगे बढ़े और निरंतर अपने विश्वास में और मसीहत में जड़ पकड़ती जाए और आपकी नजदीकी में बढ़ती जाए। और ये कलीसिया और तमाम वो कलीसियाएं जो प्रभु आपके नाम से चलाई जाती हैं और भी बहुतों को प्रभु को मसीह में आपको जीत सके, बहुत से लोगों को हम जीतने वाले हो सके। इस कलीसिया के द्वारा बहुत सी आत्माएं और जल्दी बचाई जा सके। सारी दुआ प्रार्थना आपके सामर्थ्य की दुआ देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल करें। आमीन। सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह। गूगल थैंक्स की बात है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम आज की सर्विस को सुचारू रूप से चला सके। और विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देता हूँ और विशेष तौर फादर डॉक्टर मोहम्मद डैनियल, हेड ऑफ द ब्रदरहुड कनेक्शन क्राइस्ट, एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द डायसिस वैली। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फादर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमको दिया और आपने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया। साथ साथ फादर आनंद जो कि ब्रदरहुड के सेक्रेटरी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि फादर आपने अपना टाइम दिया हमारा। रेवरेंड शक्ति कौर जिन्होंने अपनी सेवाएं ना दी, फादर आपने भी हमारा समय दिया हमारे को, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बड़े कीमती समय में। साथ साथ रेवरेंड विमलेश खन्ना जी, वाली साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर वचनों के लिए कि आपने बहुत ही सुंदर वचन से हम सबको प्रेरित किया। आपका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना इन्विटेशन स्वीकार किया। विशेष तौर पे आज जो है जिस दिन के लिए हम आज इस चीज की हम आज उपस्थित हैं, थोड़ा सा बताना चाहूँगा, नहीं बताऊँगा तो ये जायज नहीं होगा। 25 जून 1936 एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने जब उसको सेवकाई करने का समय मिला तब उसने न जात देखी न धर्म देखा, सिर्फ वो सेवा किया। मैं बात कर रहा हूँ फादर एमोस राजवरी, जिन्होंने जब हमारे इस कॉलोनी में इस कॉम्प्लेक्स में आए हो, उन्होंने देखा कि उस समय में कुछ तमिल लोग जो यहाँ पे तमिल भाषी लोग जो है वो क्रिश्चियन लोग हैं, तो वो फादर इयन ब्रदरहुड में थे, उन्हें उनको यहाँ पे सेवकाई के लिए भेजा, जैसे फादर ने बताया है। और उन्होंने देखा कि जब यहाँ पे वो लोग आए तो बड़ी हमारी जो व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था होती बड़ी चरमराई हुई। लोग जो थे वो दूसरे लोगों पे डिपेंड रहते थे। जैसे यहाँ की कम्युनिटी थी तो कुछ गवर्नमेंट के एड के ऊपर डिपेंड करती थी। और साथ साथ देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं गए, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा। तो उन्हें जैसे फादर ने बताया कि वो एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि जो है इस कॉलोनी, इस कॉम्प्लेक्स को, इस कम्युनिटी को वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए। कैसे लाते? एजुकेशन के। वो चाहते जो इनके माँ बाप आज दूसरों पे डिपेंडेंट है, मैं ऐसा करूँगा कि ये जो बच्चे जो है आगे चल के खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे और जो ये दूसरे लोगों पे डिपेंड है ये बच्चे दूसरों के हेल्प करेंगे। उसी राह पे चलते हुए फादर राजवरी ने बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल में डाला। बहुत सारे बच्चे जो हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन जो होंगे होंगे वो लोग हॉस्टल में पढ़े और अच्छा एजुकेशन हासिल किया और आज वो स्टेबल है, आज वो बिल्कुल वेल सेटल्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नर्सिस हैं, स्टाफ नर्स हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो सब कुछ काम इसलिए कर पाए कि एजुकेशन हमारे यहाँ पर फादर राजवरी ने जो एजुकेशन दिया उसकी बदौलत कि जो हमारी कम्युनिटी, ना केवल हमारे क्रिश्चियन लोग, अदर कम्युनिटी लोग भी हैं जो आसपास जो एरिया में रहते हैं, वो सब लोग ने शिक्षा प्राप्त करी और अपने आप को एक स्थापित किया। और ये जो हमारी सेवा जो है, इसी सेवा को आज हमारा चर्च भी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। हमारा चर्च भी, मैं बता दूं फादर कि हमारा चर्च भी एजुकेशन फंड देता है हर साल। अपने चर्च के बच्चों को जो फिकर सेक्शन बच्चे हैं उनको देता है, साथ साथ न केवल अपने बच्चों को और भी कम्युनिटी के बच्चों जो लगता है, जो लोग वीगन है, जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसको जरूरत है, उन सब के लिए चर्च हेल्प करता है। और एक एजुकेशन जो हमने सीखा, जैसे फादर विदेश ने बताया कि हमने
हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, अगर उसके जीवन से हमने कुछ सीख के अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमारा ये बोलना ये करना छूटेगा। हमने फादर राजमणि से ये सीखा कि कैसे लोगों को एजुकेशन हेल्प दी जाए, एजुकेशन पे कैसे बढ़ाया जाए। किसी को दान देना बड़ी बात नहीं, वो बड़ी बात है। किसी को एजुकेट करना और इस काबिल बनाना कि वो दूसरों की हेल्प कर सके, वो बहुत बड़ी बात है। तो फादर राजमणि से हमने वो सीखा कि उन्होंने लोगों को पढ़ाया, लिखाया और उस काबिल बनाया कि दूसरों की हेल्प कर सके। इसी तर्ज पे ये चर्च जो है आज बहुत स्मॉल सेक्शन पे आज हेल्प करता है, बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे नीडी लोगों की हेल्प करता है। और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये चर्च जो है एक बड़े लार्ज स्केल पे ये हेल्प के लिए जो है जाना जाएगा। बहुत सारे लोग जानते हैं इसको। मैं इसी बात से वैसे सब कुछ काली साहब ने बता दिया है, मैं इसी बात से आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और ये बताना चाहता था कि मैं फादर राजमणि ने जो यहाँ पे नींव बोई है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और उस मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो मिशन था कि फादर राजमणि को जो हम आज याद कर रहे हैं कि 2013 में एक्सपायर हुए फादर राजमणि और करीब करीब लास्ट ईयर हमने इसको शुरू किया। तो करीब करीब 10-12 साल हम लोग भूल गए सारी चीज़ों को और याद नहीं कर पाए। लेकिन फादर में इस चीज़ का क्रेडिट जो है फादर मंदिर से वो होगा कि वो जब आए और उन्होंने जब ये पहचाना जाना कि ये फादर राजमणि की सेवाओं को तो हमें इनको जो है कंसिडर करना चाहिए, इनको एंटरटेन करना चाहिए, इनको एक याद करना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति भी आया जिसने यहाँ पे रेवोल्यूशनरी क्रांति के साथ में एजुकेशन को स्टैब्लिश किया और लोगों को बहुत मदद करी। बहुत सारे लोग, मैं खुद और बहुत सारे लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप में पढ़े जो फादर राजमणि के थ्रू ब्रदरहुड के अंडर में काम करते थे, उनके थ्रू ये सब कुछ होता था। उनके फादर राजमणि लीड कर रहे थे तो आज हम उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन फादर राजमणि एज ए हेड ब्रदरहुड में भी काम किया उन्होंने। तो वो ब्रदरहुड जो है हमारी कम्युनिटी के साथ में बहुत शुरू जुड़ा हुआ है। हम कहेंगे ये कहना गलत नहीं होगा, जो हमारे फाउंडर जो है वो हम कहेंगे कि ब्रदरहुड है। फादर ईएन बिजरवाल जो है तो 1957 में जब जमुनापट्टी से जब लोग इधर शिफ्ट हुए थे तब यहाँ पे देखा कि कुछ क्रिश्चियन लोग यहाँ रहते हैं और कुछ ऐसा है। तब फादर बिजरवाल ने अपनी सेवाएं देना शुरू किया। जैसे फादर ने बताया कि यहाँ पे कुछ तमिल लोग रहते थे, इसलिए फादर राजमणि को यहाँ पे बोल भेजा गया कि कन्वर्सेशन जो है वो अच्छे से हो सके लोगों के साथ। तो फादर राजमणि ने उस चीज़ को थोड़े अच्छे से बनाया और जो जरूरत थी यहाँ पे उसका अच्छे डेवलप किया। क्या होगा कि फादर राजमणि का सोशल डेवलपमेंट जो है वो उनके हाथ से बहुत हुआ और चर्च को, चैपल को चर्च तक लाने के लिए ब्रदरहुड का बहुत हाथ है। मैं ब्रदरहुड का एज ए फादर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के पीछे के लोगों ने हमारे चर्च की सेवा करी, झुग्गी से लेके चैपल, चैपल से लेके चर्च, इस सब में सबसे बड़ा हाथ आपका है, आप लोगों का है, ब्रदरहुड सोसाइटी का है। जो हम इस बात को कभी भूल नहीं की सबको ये मतलब कि यहाँ पे बैठे हर छोटे बच्चा बड़ा सबको ये बात पता होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि हमारा रूट्स क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या है। आज सब कुछ आपको दिखेगा, बढ़िया सी बिल्डिंग है, बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छे से खाना पीना होता है। लेकिन एक पुराना टाइम था जब ब्रदरहुड हमें संभाल रहा था, तो इनको हमें हमेशा याद रखना है, रिकग्नाइज करना है। अपने अच्छे बुरे समय में हमेशा ब्रदरहुड को हम अपने साथ रखेंगे। और मैं आपसे ये आपको आश्वासन देता हूँ साहब कि आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमेशा आप हमारे साथ रहेंगे। जब भी हमारा इन्विटेशन होगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। साथ साथ अब बारी आई चर्च की, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब किसी भी प्रोग्राम को करते हैं उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। विशेष तौर पे किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैन पावर बहुत लगती है। मैं आज हमने फादर हेमंत राजमणि के बर्थडे सेलिब्रेशन पे भंडारा का भी आयोजन किया। तो भंडारे के जो लोग आशीष पा रहे हैं वो ऐसा हम कंटिन्यू करते जाएंगे। उस लोगों भंडारे में आजकल यूथ फेलोशिप जो हमारा चर्च का है बड़ा एक्टिव उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कॉम्युनिकेशन भी हमारे साथ में रही। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेसिडेंट था, उन्होंने बड़ा अच्छे से सब कुछ मैनेज किया। और जो लोग मेरे साथ सब्जी लेने जो मार्केट गए आए उन सबका धन्यवाद। और वाली साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, बड़ी मेहनत से
मोमेंटम जो लेके आए बनाया बागी साहब ने, और सारी चीज़ों के पीछे एक आदमी होता है जो कि पीछे रह के सब कुछ काम करता है, तो हमारे बागी साहब हैं। ये सारा कुछ मैनेज करते हैं और सब कुछ करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि हम सब कुछ अच्छे से कर सकें। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका मैं ओवर टू थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, खास करके उन महान प्रभु के दास के लिए जिन्होंने इस कलीसिया के बीच में ऐसा काम किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट की, और इसमें विचार में, धर्म में, सबके लिए उन्होंने काम किया। मैंने भी देखा 2 सालों में कि यहाँ हमारे जो है आजम ग्राम में मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, और हम क्रिश्चियंस भी हैं। सभी एक दूसरे को मिलते हैं, सभी चर्च में आते हैं, सभी एक दूसरे के दुख सुख में साथी हैं। तो एजुकेशन के बारे में फादर मनोदीप ने बताया, हम सब जानते हैं, और मैं खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे इस आनंद ग्राम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। जितनी भी हमारी कॉलोनीज है यहाँ, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और यूथ फेलोशिप इसमें मेरी जो है सपोर्ट करे वही देगा कि जब हमने नर्सरी से बनाया मदर्स डे के साथ साथ, तो 100 गिफ्ट लेके आए तो वो काम पड़ेंगे। और आप क्या समझ सकते हैं कि फादर राजा मणि ने कितना उनका योगदान रहा होगा कि हमारे चर्च में 100 से ज़्यादा नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, और अलग अलग प्रकार के मैं चुप रहूं और आगे काम में आगे बढ़ूं। तो धन्यवाद देते हैं हमारे डायसिस के वाइस रेजिडेंट रेवरेंड डॉक्टर फादर मनोदीप डेनियल को मैं आगे बुलाना चाहूँगा। फादर प्लीज। मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को भी चाहूँगा कि आप भी आ जाए आगे। मिस्टर संतोष पात्रा, जाने की जाने और जिन्होंने आज हमें एक बहुत ही सुंदर वचन हमारे बीच में शेयर किया है, रेवरेंड विमलेश खन्ना जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे बीच में आए हैं। और मैं इस समय गुजारिश करूँगा यूथ के प्रेसिडेंट आप आगे आएंगे, बुके देकर आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विमेन फेलोशिप की सेक्रेटरी से गुजारिश करूँगा आप आगे आएंगे, मोमेंटो देकर के आपका अपमान करेंगे। और इसके साथ ही जो है शोभा करना, प्लीज कम फॉरवर्ड। मैं इस चर्च के पाजी साहब से गुजारिश, पाजी साहब की वाइफ से गुजारिश करूँगा
आप आगे आएंगे। Thank you very much. God bless you. Father Shaktipat. Amen for the Shaktipat. हमारे पास्टर कमेटी के मेंबर्स मिस्टर वाइपॉल, मिस्टर पुष्पा तमाम, मिस्टर सावित्री, मिस्टर वाइपॉल, और हमारे ट्रेजरर साहब। Reverend Father Shakti Paulji, Raju Church. I'm a village girl, women fellowship की president. हमारे former treasurer और secretary दोनों आदमी और मैं आगे बुलाना चाहता हूँ आनंद ग्राम के पंचायत के प्रेसिडेंट मिस्टर षणमुगम, मिस्टर सुशीला अब्राहम, नागरी चर्च से हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मिस्टर देवी के पापा नथुराज, प्रेरणा, विमेन फेलोशिप की प्रेसिडेंट, विमेन फेलोशिप अब
अब एक बार इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जोरदार ताली। ये चिनपुन के लिए है। मिसेस डेविड सेमिल, ये हमारे चर्च के सबसे सीनियर मेंबर हैं। सब कुछ अच्छे से हुआ। इन सब के पीछे एक आदमी काम करता है। हम अपने पासवान को भूल जाए, ये हो नहीं सकता। मैं अपने जजरार साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पति साहब का भूमि के साथ में स्वागत करें। और मैं ये अपनी तरफ से शुरुआत इसको दे रहा हूँ हमारे से। थैंक यू सर। इन्होंने मुझे लिफाफा नहीं दिया। सब चीज़ों का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद कि आपने बड़े धैर्य से पुलिस सर्विस को सुचारू रूप से चलाया और बड़े धैर्य से बैठ के सुना सब कुछ। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अंत में मैं पादी बुद्धिस्ट से प्रार्थना करूँगा कि वो खाने की प्रार्थना करें, साथ साथ के साथ में हम सबको विषय करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आज की इस पूरी आराधना के लिए, तेरे प्रिय लोगों के लिए, तेरे दासों के लिए, आपकी जीवती उपस्थिति के लिए जो हमारे संग रही, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं फादर राजा मलिक के जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए और उनकी सेवाओं के लिए जो आज हमारे बीच में दिखाई देती है। प्रभु उस प्रेरणा को आगे बढ़ाता हुआ सेंट फ्रांसिस आगे बढ़ता जाए और उस अच्छे काम को पिता परमेश्वर आगे पूरा करने वाला बन सके। प्रभु आज की पूरी संगति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खासकर के प्रभु इस भोजन को जो हम सबके शरीरों की ताकत के लिए बनाया गया है, इसको परिशुद्ध करें, खाने पीने से बल शक्ति साथ प्राप्त हो, जो शक्ति पाए आपके महिमा में जलाली कामों के लिए इस्तेमाल करें। जिन हाथों के द्वारा तैयार हुआ है उन सबको बरकत आशीष दें। जिन प्रियों ने इस बनाने के लिए मार्केट में, यहाँ चर्च में प्रभु सेवाएं दी हैं, उन सब की सेवाओं के लिए और जो आगे सर्व करेंगे पिता, उन सब पर तेरी बरकत, तेरी आशीष बनी रहे। इस प्रार्थना को पिता हम आपके कदमों में लाते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सर्वदा आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ आप और सर्वदा बनी रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन।